नवंबर की सर्द हवाओं के बीच ईस्ट लंदन के इलफोर्ड इलाके की एक शांत सी सड़क पर कुछ अजीब सा सन्नाटा पसरा था। वहां एक सिल्वर रंग की वॉक्सहॉल कोर्सा कार पिछले कई दिनों से लावारिस हालत में खड़ी थी, जिसे देखकर वहां से गुजरने वालों को शायद कोई शक नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो कार किसी आम गाड़ी की तरह ही पार्क की गई थी। लेकिन 14 नवंबर 2024 की सुबह जब पुलिस रूटीन गश्त पर थी, तो उस कार की लावारिस हालत देखकर उनका शक गहरा गया। और जैसे ही पुलिस ने उस गाड़ी की डिग्गी खोली, उनके सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसने पूरे ब्रिटेन और इंडिया को दहला कर रख दिया। डिग्गी के अंदर एक 24 साल की मासूम सी इंडियन लड़की की लाश पड़ी थी, जिसे बड़ी ही बेरहमी से मारकर वहां छुपाया गया था। ये लाश थी हर्षिता ब्रेला की। आप देख रहे हैं डीपी क्राइम एक्सपोज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि 145 किलोमीटर दूर कॉर्बी शहर में रहने वाली हर्षिता की लाश लंदन के इस इलाके में कैसे पहुंची, और आखिर वो कौन सा शैतान था जिसने एक हंसते खेलते परिवार की बच्ची को इस दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक वारदात की जड़ें उस दिन से जुड़ी थीं जब दिल्ली की सड़कों पर पलने वाले एक मासूम से सपने ने 7 समंदर पार एक अनजान दुनिया में कदम रखा था। हर्षिता दिल्ली की रहने वाली एक बेहद सीधी और भोली लड़की थी, जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करना चाहती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीएड करने के बाद वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और उसे अलग अलग तरह का खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके माता पिता ने जब उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू किए, तो मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उनकी तलाश पंकज लांबा नाम के एक लड़के पर जाकर रुकी। हरियाणा के झज्जर का रहने वाला पंकज उस वक्त इंग्लैंड में था, और उसके परिवार ने यह दावा किया था कि पंकज वहां एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है और उसका करियर पूरी तरह सेट है। एक आम मिडिल क्लास परिवार की तरह हर्षिता के माँ बाप भी इस रिश्ते से बेहद खुश थे, और उन्हें लगा कि उनकी बेटी की जिंदगी अब संवर जाएगी। अगस्त 2023 में दोनों की कोर्ट मैरिज हुई, और फिर मार्च 2024 में पूरे रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से उनकी शादी कर दी गई, जिसमें पंकज के परिवार को सोने के गहने और कैश भी दिया गया था। शादी के कुछ ही दिन बाद पंकज वापस यूके लौट गया, और फिर 30 अप्रैल 2024 को अपने नए आशियाने के ढेरों सपने अपनी आंखों में सजाए हर्षिता भी पंकज के साथ रहने के लिए यूके के कॉर्बी शहर पहुंच गई। लेकिन यूके पहुंचते ही हर्षिता को जिस कड़वे सच का सामना करना पड़ा, उसने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसे पता चला कि पंकज किसी बड़ी कंपनी का अफसर नहीं है, बल्कि वो तो यूके में एक स्टूडेंट वीजा पर आया है और अपना खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड और पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। झूठ की इस बुनियाद पर खड़ी ये शादी शुरू से ही एक धोखे का शिकार थी। लेकिन हर्षिता ने हालात से समझौता करने की सोची, और अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए उसने भी एक वेयरहाउस में एडमिन की जॉब शुरू कर दी। पर पंकज का असली और खौफनाक चेहरा अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। उसने हर्षिता पर इस कदर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी कि उसका सांस लेना भी दूभर हो गया। पंकज उसकी सारी सैलरी खुद रख लेता, उसका बैंक अकाउंट, उसके पिन नंबर्स, और यहां तक कि उसका पर्सनल फोन भी पंकज के ही कंट्रोल में था। हर्षिता अपनी मर्जी से एक चॉकलेट तक नहीं खरीद सकती थी। जब भी हर्षिता अपनी मां और बहन को इंडिया फोन करके अपना दर्द बयां करती, तो पंकज उस पर दबाव बनाता कि वो अपने परिवार से रिश्ते तोड़ ले। हद तो तब हो गई जब पंकज और उसका परिवार हर्षिता पर और ज्यादा पैसे घर से मंगाने का दबाव डालने लगे, और दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करने लगे। ये रोज रोज का टॉर्चर 29 अगस्त 2024 को हैवानियत की सारी हदें पार कर गया। उस दिन दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पंकज ने हर्षिता को बहुत बुरी तरह पीटा। वो अपनी जान बचाकर घर से बाहर सड़क पर भागी, लेकिन पंकज ने उसे वहां भी नहीं बख्शा। सड़क से गुजर रही एक महिला ने किसी तरह हर्षिता को पंकज के चंगुल से बचाया, जिसके बाद डरी सहमी हर्षिता ने पुलिस में डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए पंकज को गिरफ्तार किया और उसे डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत हर्षिता से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई। उस दौरान हर्षिता को एक विमेंस रिफ्यूज यानी सेफ हाउस में रखा गया, जहां उसे लगा कि शायद अब वो सुरक्षित है। लेकिन यहीं पर सिस्टम से एक ऐसी भयानक चूक हुई जिसकी कीमत हर्षिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वो प्रोटेक्शन ऑर्डर सिर्फ 28 दिन का था, जो 1 अक्टूबर 2024 को अपने आप एक्सपायर हो गया। और हैरान करने वाली बात यह है कि यूके पुलिस के किसी भी अफसर ने पलटकर यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि हर्षिता किस हाल में है। ना ही उस ऑर्डर को रिन्यू किया गया और ना ही कोई फॉलो अप हुआ। सिस्टम की इसी लापरवाही और अपनी किस्मत से हार मानकर हर्षिता फिर से पंकज के साथ उसी घर में रहने लगी।
उसने एक बार फिर इस टूटते रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन पंकज के अंदर का शैतान अब बेकाबू हो चुका था। इस बीच ये भी खुलासा हुआ कि पंकज ने फ्रॉड करके हर्षिता के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया और उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि हर्षिता ने रोते हुए अपनी मां से कहा था कि वो मुझे मार डालेगा, मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। पर 10 नवंबर 2024 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उस रात हर्षिता अपनी मां से फोन पर बात कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि आज वो पंकज की फेवरेट डिश बना रही है। शायद वो एक आखिरी कोशिश कर रही थी पंकज का दिल जीतने की, लेकिन बात करते करते अचानक फोन कट गया। अगले 2 दिनों तक जब परिवार ने हर्षिता से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। घबराए हुए परिवार ने अपने एक रिश्तेदार के जरिए 13 नवंबर को पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो खौफनाक सच सामने आया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 10 नवंबर की उसी रात खाने पर हुए किसी झगड़े के दौरान पंकज ने अपनी हैवानियत दिखाते हुए हर्षिता का बेरहमी से गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली। अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद पंकज के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बड़ी ही चालाकी से अगली सुबह हर्षिता की लाश को अपनी कार की डिग्गी में डाला और 145 किलोमीटर ड्राइव करके लंदन के इल्फोर्ड इलाके में जाकर उस कार को एक अनजान सड़क पर लावारिस छोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज में उसे वहां से भागते हुए देखा गया। पुलिस के वहां पहुंचने और लाश बरामद करने से पहले ही वो शातिर कातिल यूके छोड़कर फरार हो चुका था। उसने 12 नवंबर को ही मुंबई की फ्लाइट ली और इंडिया आकर भीड़ में कहीं गायब हो गया। एक पिता जो अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर विदा कर चुका था, आज वो दूर देश में उसकी लाश मिलने की खबर सुनकर टूट चुका था। वो बस यही कह रहे थे कि मेरी बच्ची मुझे फोन पर रोते हुए बताती थी, अगर पुलिस ने उसकी एक बार सुन ली होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। आज पंकज लांबा के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और इंडियन पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढ रही है। पंकज लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, लेकिन पुलिस ने उसके माँ बाप को डॉरी डेथ और टॉर्चर के जुर्म में इंडिया में अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि वो भी वहां से फोन करके हर्षिता को पैसों के लिए प्रताड़ित करते थे। यूके पुलिस के उन 4 अफसरों पर भी अब कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जिनकी लापरवाही की वजह से उस प्रोटेक्शन ऑर्डर के खत्म होने के बाद हर्षिता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। लेकिन ये सब होने के बावजूद हर्षिता अब कभी लौट कर नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ पंकज के लालच और दरिंदगी का नतीजा था, या फिर यूके पुलिस के उस सिस्टम की नाकामी थी जिसने मदद मांगने के बावजूद एक मासूम लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया? अगर उस दिन प्रोटेक्शन ऑर्डर एक्सपायर होने के बाद पुलिस ने अपना काम सही से किया होता तो क्या आज हर्षिता जिंदा होती? आप अपने विचार मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हर्षिता और उसके परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और पंकज लांबा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस केस की सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी चैनल पे आपको ऐसे ही सारे फैक्ट्स और डीप रिसर्च मिलेगी हर केस की। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और हैरान कर देने वाले खुलासे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें।